I'm Dr. G.R. Verma, retired as a senior professor and head of the Department of Surgical Gastroenterology, PGI Chandigarh. I have nearly 45 years of experience in general and gastrointestinal surgery. आज हम बात करते हैं जॉन्डिस या आम जनता की भाषा में इसे पीलिया कहते हैं। ये पीलिया क्या होता है? पीलिया कोई एक अलग से बीमारी नहीं होती, ये कई सारी बीमारियों का एक सिम्टम होता है जिससे कि हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब डार्क रंग का आने लगता है और कभी कभी हमारा लैट्रिन जो है वो सफ़ेद हो जाता है। ये पीलिया कैसे होता है और क्या होता है? ये पीला रंग जो होता है, एक हमारे खून में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन। इस पिगमेंट के ब्लड में जमा होने की वजह से हमको ये पीलिया हो जाता है। ये पीलिया बिलिरुबिन जो पिगमेंट जो होता है, ये हमारे आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो हमारे ब्लड में फ्लो करती हैं, ये उनके नॉर्मल जब वो 120 दिन के बाद ख़त्म हो जाती हैं तो उनके ख़त्म होने से उन्हीं सेल से ये पीलिया बनता है। ये पीलिया हमारे ब्लड से होता हुआ जिगर में जाता है और जिगर में पित्त के द्वारा ये पित्त की नलियाँ जो कि हमारी आंत में खुलती हैं, उनमें अंदर जा कर के हमारी आंतों में चला जाता है। तो पीलिया की वजह एक तो ये हो सकती है कि कभी कभी ये बिलिरुबिन या पिगमेंट, हमारी ये रेड ब्लड सेल्स अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं के ख़त्म होने की वजह से, इन्हीं के डिस्ट्रक्शन के होने की वजह से ही ये पिगमेंट बनता है। तो कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे हीमोलिटिक एनीमिया हो गया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया या थैलेसीमिया हो गया। ऐसी बीमारियों में हमारी ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगती हैं। तो अगर उनकी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो उनकी वजह से ये बहुत सारा पिगमेंट हमारे ब्लड में जमा हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि चूँकि ये पिगमेंट हमारे जिगर के द्वारा ये नीचे आता है, पित्त में मिलता है, तो कई सारी जिगर की बीमारियां जैसे कि सिरोसिस हुआ या हेपेटाइटिस हुई, इन बीमारियों में ये हमारे खून में जमा हो जाता है, इसकी वजह से पीलिया हो जाता है। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब कि जब ये पीलिया आंतों में आने में कहीं ना कहीं रुकावट होती है तो ये फिर हमारे जमा हो करके वापस हमारे खून में चला जाता है। अब ये कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि हमारे पित्त की नाली में स्टोन का बन जाना, जैसे पित्त के स्टोन बन जाते हैं, गॉल स्टोन्स हैं या सीबीडी स्टोन्स हैं, या सपोज कर लिए हमारी नली वो सिकुड़ गई है जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं, या ट्यूमर है या गांठें हैं। इनकी वजह से हम इनके पीलिया के उसके मूवमेंट में हमारे रुकावट होती है, इसलिए पीलिया हो जाता है। तो अब अगर पीलिया होता है तो क्या पीलिया कभी ख़तरनाक हो सकता है या नहीं? कभी कभी ये ख़तरनाक हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जैसे कि अगर मरीज़ को पीलिया के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है या उसका सडनली पेट बड़ा हो गया या उसमें बेहोशी के लक्षण आने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये पीलिया जो है जानलेवा हो सकता है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पीलिया के लिए हम क्या करें? सब चीज़ें, जब भी पीलिया होता है तो कभी भी आप किसी भी फिजिशियन को, आमतौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जीआई सर्जन को दिखाना उचित होता है, क्योंकि वो ही इस बीमारी के डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में माहिर होते हैं। तो अगर ये ख़तरनाक स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर के जाने से पहले आमतौर पर हम कुछ जांचें इनकी करा लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि लगभग इसकी वजह क्या है। क्या ये जो पीला पिगमेंट ज़्यादा बन रहा है या ज़्यादा रुकावट में कहीं पर देर है, जैसे कि लिवर फंक्शंस है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, सीबीसी है,
अल्ट्रासाउंड हैं, वायरल मार्कर्स हैं। तो करीबन अगर हम ये जांच करा करके हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो इन जांचों से डॉक्टर को इनको जांच करने में और ये पता लगाने में कि इसकी वजह क्या है और जिससे कि इनके ट्रीटमेंट में आसानी हो, वो इसलिए ये जांचें हम डॉक्टर के जाने के पहले भी करा सकते हैं। आमतौर पर पहले हम डॉक्टर को दिखाएंगे और जैसे डॉक्टर हमको सलाह देंगे हम वो उनकी जांच करा लेंगे। इस पीलिया का हमें ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट इसकी वजह ऐसी है, हम कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो अगर ये ज़्यादा बन रहा है या जिगर में जैसे बीमारी सिरोसिस या हेपेटाइट की वजह से है तो उनमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसके नीचे अगर मान लीजिए कोई गांठें हैं या हमारी नाली सिकुड़ गई है या पथरियां हैं जिनकी वजह से ये पीलिया बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये सर्जरी इंडोस्कोपिक होती है या जनरल ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जॉन्डिस में हम ये पेशेंट को किस तरह का हम भोजन दें जिससे कि उसको आसानी हो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए है। आमतौर पर ऐसे मरीज़ को हम सलाह देते हैं कि घर पे वो रेस्ट करे। आमतौर पर हम कहते हैं दलिया, खिचड़ी, वार्म ये वाटर के साथ लेमन देना उचित होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, वाइटामिन्स एंड गुड न्यूट्रिएंट्स के साथ और रेस्ट, ये अक्सर हम मेडिकल ट्रीटमेंट इनमें टू बिगिन विद ये देते हैं। और इसके बाद जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो सलाह देंगे उसके हम वो ट्रीटमेंट या मेडिसिन इसमें ऐड कर देते हैं। जहाँ तक सर्जरी वाली बात होती है वो इसमें हमें जांच करने के बाद पता चल सकता है। अब इनकी जांच में आमतौर पर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी वगैरह इनकी जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे ही जांचों में जो कुछ हमको मिलता है उसी के हिसाब से हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट पर लगभग कितना टाइम लग जाता है इनको ठीक होने में? अगर शुरू में मेडिकल अगर प्रॉब्लम है तो आमतौर पर 4 से लेकर 6 हफ्ते जॉन्डिस को ठीक होने में लग जाता है। इंडोस्कोपी के बाद आमतौर पर 2 से लेकर 1 हफ्ते के बीच में लगभग पेशेंट ठीक हो जाता है। यदि किसी सर्जरी की आवश्यकता पड़ी तो सर्जरी में तकरीबन महीना से लेकर 3 महीने की टाइम लग जाता है। तो ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जीआई सर्जन या इंडोस्कोपिक सर्जन जैसी वो सलाह दें उसी हिसाब से आपको फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करना चाहिए। यस, जॉन्डिस ज़्यादातर केसेस में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल है अगर पेशेंट शुरू में डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अगर लेट जाता है तो फिर हमें उसमें हो सकता है कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं जो प्राइमरीली इसलिए दिए जाते हैं कि आपका जॉन्डिस कम हो जाए और आपकी जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू।